Hello class 10th students. In today's video lecture we are going to start your new chapter that is called pair of linear equations in two variables. इस चैप्टर में हम जो बात करने वाले हैं वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इसमें वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? यहाँ हमें x दिखाई दे रहा है और जो y दिखाई दे रहा है। दीज आर टू वेरिएबल्स। तो x का जो कॉफिशेंट है दैट इज a एंड द कॉफिशेंट ऑफ y इज b एंड c इज रिप्रेजेंट एज कांस्टेंट टर्म। समझ में आता है? कांस्टेंट टर्म। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि a b c क्या है। क्या a 0 हो सकता है? a कैनॉट बी 0। अगर हमने a को 0 रख दिया तो 0x प्लस बी कुछ भी अभी सपोज कर लेते हैं y प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब 0x का मीनिंग कितना हो जाएगा? 0x मीन्स x एलिमिनेट कर दिया आपने, बचा क्या? a की वेरिएबल बचा। तो क्या ये चैप्टर को बिलोंग करेगा दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स? ऑफ कोर्स नॉट। तो यानी यहाँ कह सकते हैं a कैनॉट बी इक्वल्स टू 0। यानी a क्या हो सकता है? a एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0। यानी a बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 0। इसी तरीके से b के केस में भी यही रहेगा कि b 0 नहीं हो सकता, बाकी कोई भी b वैल्यू ले सकता है रियल नंबर में से। यानी b बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 0। अब बात करते हैं अपनी कांस्टेंट टर्म के लिए। कांस्टेंट टर्म क्या रह सकती है? कांस्टेंट टर्म हमारी 0 भी रह सकती है। सपोज करो अगर मैंने यहाँ c को 0 कर दिया तो अब ये किसको इंडिकेट कर रहा है? अभी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को इंडिकेट कर रहा है बिकॉज हेयर x एंड y आर टू वेरिएबल्स, वो अभी भी रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो यानी c हमारा 0 भी हो सकता है और c में भी एनी रियल नंबर। तो कह सकते हैं c बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। तो हमने अभी क्या देखा? हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को समझा। यानी ऐसे एक्सप्रेशन विच हैव टू वेरिएबल्स आइदर एक्स वाई आइदर पी क्यू कुछ भी हो सकते हैं, और उसमें कितनी मैक्सिमम टर्म्स रहेंगी? 3। तो पहली टर्म हमारी ए एक्स रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ, दूसरी टर्म हमारी रहेगी बी वाई और तीसरी टर्म हमारी कितनी रहेगी? कांस्टेंट टर्म सी। लेकिन कांस्टेंट टर्म कभी कभी 0 भी हो सकती है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब भी हमारी जो इक्वेशंस कहलाएगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहलाएगी। तो ए बी सी हमारे समझ में आ जाते हैं कि ए बी सी किस किस नंबर को बिलोंग करेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, इसके थोड़े से और बेसिक कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं उन्हें। अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के ग्राफ की। इन क्लास 9th यू हैव लर्न चैप्टर 4 और चैप्टर 4 में वहाँ पर भी हमने कुछ लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ ड्रॉ किए थे, और उसके जो ग्राफ जो ड्रॉ करे थे वो हमेशा किस फॉर्म में गए थे? ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। चाहे किसी भी फॉर्म में स्ट्रेट लाइन चली जाए, सारे जो लाइंस जो रिप्रेजेंट होंगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की वो हमेशा स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कह सकते हैं कि इनके जो ग्राफ जाएंगे वो हमेशा स्ट्रेट लाइन जाएंगे। अब चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं टू वेरिएबल्स को, ये हमने सीख लिया। इसके अलावा इस पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोला गया है। तो यानी यहाँ पर हमारे पास कितनी इक्वेशंस रहेंगी? बिल्कुल सही सोचा आपने, 2 इक्वेशंस। तो पहली इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ये मान लेते हैं दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन को भी सपोज कर लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब इक्वेशन का सेंस क्या है? इक्वेशन मैंने बता ही दिया कि इक्वेशन का मतलब क्या है कि जहाँ पर हमारा एक्सप्रेशन इक्वल के साइन को इंडिकेट कर रहा हो तो दैट एक्सप्रेशन इज सेट टू बी इक्वेशन। तो ये दोनों हमारी क्या कहलाएंगी? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। कि इन दोनों इक्वेशंस के ग्राफ
का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो किस फॉर्म में जा सकता है। या तो ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर सकती हैं किसी एक पॉइंट पर, मे बी ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट ना करें, दे बिकम पैरेलल टू ईच अदर, और ये भी हो सकता है कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएं, और यू कैन से दीज लीनियर इक्वेशंस कोइंसाइड विद ईच अदर, यानी ये कंडीशन भी अराइज हो सकती है। तो 3 कंडीशन हमारे पास हो सकती हैं। पहली कंडीशन, इंटरसेक्ट कर जाएं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। दूसरी इक्वेशन हमारी सकती है पैरेलल लाइंस, और तीसरी इक्वेशन क्या हो सकती है हमारी, कोइंसाइड लाइंस। ये 3 कंडीशंस हमारे पास अराइज हो सकती हैं। इसके अलावा कोई चौथी कंडीशन इसमें अराइज नहीं होगी। तो हम बिना ग्राफ बनाए भी हम ये बता सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस में जो ग्राफ जो ड्रॉ होंगे, इन 3 में से किस कंडीशंस के ग्राफ हो सकते हैं। चलिए आइए उसको समझ लेते हैं, वो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो मान लेते हैं ये दोनों इक्वेशंस इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रही हैं ग्राफ पर कि वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को आपस में कट कर रही हैं। तो उसके लिए जो नेसेसरी कंडीशन रहेगी, हमें बात करनी है सिर्फ कोफिशिएंट के ऊपर। तो हम उसके लिए कंडीशन लिखेंगे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ये कंडीशन अराइज होती है तो इट मीन्स बोथ ऑफ दीज लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। चलिए अब देखते हैं दोनों लाइनें कब पैरेलल हो सकती हैं। फॉर पैरेलल लाइंस क्या कंडीशन रहेगी हमारे पास, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अगर ये कंडीशन बनती है तो ये दोनों लाइनों के जो ग्राफ जाएंगे ये आपस में पैरेलल हो जाएंगे। और इंटरसेक्टिंग के लिए कह सकते हो कि दोनों लाइन किसी एक पॉइंट पर जाकर के इंटरसेक्ट कर रही होंगी। मान लेते हैं ये ग्राफ है। लास्ट आया था तीसरा केस इन विच वी विल डिस्कस कोइंसाइड लाइंस। फॉर कोइंसाइड लाइंस, इसके लिए कंडीशन रहेगी ये जो कोफिशिएंट्स हैं एक्स और वाई के और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनमें एक रिलेशन आएगा। दिस विल बी a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। यानी ये तीनों जो रेशोज हों, अगर वो तीनों ही बराबर हो जाए तो इट मीन्स बोथ ऑफ दीज लाइंस रिप्रेजेंटिंग कोइंसिडेंट लाइंस, यानी इनके जो ग्राफ होंगे वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए दिखाई देंगे। तो हमने अभी तक सीखा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के ग्राफ के कंडीशंस को, कि इनके ग्राफ क्या क्या किस किस तरीके से रिप्रेजेंट हो सकते हैं। आइदर दे में बी इंटरसेक्टिंग लाइंस, और दे में बी पैरेलल लाइंस, और दे में बी कोइंसिडेंट लाइंस। सो स्टूडेंट्स, नोट डाउन all these 3 conditions. So far we have discussed the nature of the graph of the given pair of linear equations. Now we will discuss about their common solutions. यानी हम अब इनके common solutions को जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए समझते हैं इन ग्राफ्स के common solutions कैसे और कहाँ मिलेंगे। गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के कॉमन सॉल्यूशंस को समझने से पहले हम एक लाइन के सॉल्यूशन की बात करते हैं। ये जो बोर्ड हमें दिखाई दे रहा है, ये बोर्ड हमारा 2D प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वर्टिकल लाइन को हम y एक्सिस बोल देते हैं, तो दिस इज अवर y एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं x एक्सिस। अब किसी भी एक जनरल इक्वेशन की फॉर्म को लेते हुए एक लाइन किसी भी फॉर्म में ड्रॉ कर लेते हैं। तो मान लेते हैं
कि ये जो लाइन है दिस विल रिप्रेजेंट द जनरल इक्वेशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। अब जनरल इक्वेशन क्या होती है लीनियर इक्वेशन की? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब हम जानना चाहते हैं कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हमें कहाँ मिलेंगे। ये जो लाइन है ये किसी भी प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करेगी। एक पार्ट वो होगा जो इस लाइन के लेफ्ट साइड में आ रहा होगा, तो ये जितना भी पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है इस साइड में, ये सारा लेफ्ट साइड में आ रहा है। ऐसे ही एक पार्ट वो होगा इस प्लेन का जो इस लाइन के राइट साइड में आ रहा है, तो ये सारा पार्ट हमारा राइट साइड में आ रहा है। और तीसरा पार्ट खुद ये लाइन जो ड्रॉ हो रही है, तो ये भी इसी प्लेन का ही पार्ट है। अब सवाल ये आता है कि इस लाइन के सॉल्यूशन हमें कौन से पार्ट में मिलेंगे। ऑफ कोर्स द सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन लाइन इज लेइंग ऑन द लाइन, तो यानी इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे ये सभी पॉइंट्स इस गिवन लाइन के सॉल्यूशंस होंगे। अब एक लाइन पर कितने पॉइंट्स हो सकते हैं? ऑफ कोर्स इनफाइनाइट। तो ये जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं जो इस लाइन पर आ रहे हैं, ऑल दीज पॉइंट्स आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। जैसे मान लेते हैं एक पॉइंट मेरे पास A है, इस A पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेरे पास x1, y1 है। अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि क्या x1, y1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, x और y को रिप्लेस करेंगे हम x1 और y1 से। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ax1, इधर हमारे पास दिखाई देगा by1 प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये पार्ट इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ रही है और राइट हैंड साइड में हमें दिखाई दे रहा है 0। चूंकि ये पॉइंट इसी लाइन पर आ रहा है और हमने कहा कि जितने भी पॉइंट्स इस लाइन पर एग्जिस्ट करेंगे ऑल दिस आर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन। तो इसका क्या मतलब है, यानी राइट साइड में अगर 0 आ रहा है तो इन सभी नंबर्स का सम 0 के बराबर ही आएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड भी हमें कितनी दिखाई देगी 0, और राइट हैंड साइड हमारी ऑलरेडी इक्वेशन वाइज कितनी गिवन थी 0। तो इस तरीके से जब भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड किन्हीं भी कोऑर्डिनेट से सेटिस्फाइड होंगी देन वी कैन से दिस पॉइंट इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन। चलिए अब बात करते हैं गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की कॉमन सॉल्यूशन के लिए। तो स्टूडेंट्स अभी हमने गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ के नेचर को डिस्कस किया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट देयर कॉमन सॉल्यूशंस। तो हमने सबसे पहला केस जो लिया था वो 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए लिया था। तो मान लेते हैं पहली इक्वेशन हमारी है a1x b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। लेट्स से दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड लीनियर इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। लेट्स से दिस इज अवर सेकंड लीनियर इक्वेशन। अब मान लेते हैं ये जो दोनों जो लाइन है ये आपस में एक पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो वो कंडीशन हमारी पास क्या आई थी, कुछ इस तरीके की दिखाई दी थी। तो मान लेते हैं ये दोनों लाइनें किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं और वो पॉइंट है हमारे पास A। तो A जो पॉइंट है वो इस लाइन पे भी एग्जिस्ट कर रहा है और यही A पॉइंट इस लाइन पे भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो इट मीन्स पॉइंट A इज द कॉमन सॉल्यूशन ऑफ बोथ ऑफ दीज लाइन्स। तो इसका मतलब इस केस में हमारे पास कितने सॉल्यूशंस आए, यूनिक सॉल्यूशन आए, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन की हमने कंडीशन डिस्कस करी थी कि क्या रहने वाली थी कि a1 अपॉन a2 मस्ट नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, यानी इनके जो रेशो रहेंगे वो अगर बराबर नहीं आते हैं तो इट मीन्स बोथ ऑफ दीज लाइन्स विल इंटरसेक्ट एट ए सिंगल पॉइंट, और यही जो सिंगल पॉइंट होगा वो इन दोनों लाइनों के लिए कॉमन सॉल्यूशन होगा। तो यानी जब भी दो लाइन आपस में एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो इसका मतलब रहेगा उनका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन जो हमने डिस्कस करी थी पैरेलल लाइंस के लिए।
पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस की हमारे पास कंडीशन क्या थी कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। तो इस केस में जो ग्राफ गए थे इन दोनों इक्वेशंस के वो आपस में पैरेलल गए थे, और पैरेलल लाइंस वी नो वेरी वेल नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर, इट मीन्स दे हैव नो कॉमन सोल्यूशन। तो इस केस में हमारे पास कितने सॉल्यूशंस आए, एक भी सॉल्यूशन कॉमन नहीं आया, यानी नो कॉमन सॉल्यूशन। और जो तीसरा केस हमने जो डिस्कस किया था दैट वाज डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, या हमने उसको वहां बोला था कोइंसिडेंट लाइंस। फॉर कोइंसिडेंट लाइंस उसके लिए कंडीशन क्या थी हमारे पास, यानी A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। इस केस में जो ग्राफ हमने डिस्कस किए थे वो कुछ नेचर वाइज कैसे थे, ओवरलैप करते हुए थे। अब ओवरलैपिंग अगर लाइंस अगर जा रही हैं तो इनमें कितने कॉमन सॉल्यूशंस मिलेंगे, ऑफ कोर्स इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, क्योंकि ये जितने भी पॉइंट्स होंगे वो ना सिर्फ इस एक इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहे होंगे बल्कि यही सारे पॉइंट्स दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड कर रहे होंगे। तो यानी कह सकते हैं कि इस केस में हमारे पास जो सॉल्यूशंस रहेंगे वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो इस तरीके से हमने देखा कि पहले केस में यूनिक सॉल्यूशन यानी एक सॉल्यूशन रहेगा, दूसरे केस में नो सॉल्यूशन यानी एक भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं आएगा, और तीसरा जो केस हमारा है वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करेगा। अब आइए थोड़ा सा इसको और एलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं। अब चलिए दो इक्वेशंस को हम एक सिस्टम मानते हुए उनके कॉमन सॉल्यूशन की बात करते हैं। A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0 मान लेते हैं, ये हमारी पहली लीनियर इक्वेशन है। A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0, लेट्स से दिस इज अवर सेकेंड लीनियर इक्वेशन। कॉमन सॉल्यूशंस। अब इस जो सिस्टम को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं कॉमन सॉल्यूशन वाइज। पहली कैटेगरी होगी कंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंट का मीनिंग रहेगा एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, यानी कम से कम यहां पर एक सॉल्यूशन होगा या उससे ज़्यादा कितने भी सॉल्यूशंस, और कितने भी सॉल्यूशंस का मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो यानी इस कैटेगरी को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फॉर यूनिक सॉल्यूशन और फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और कॉमन सॉल्यूशन के हिसाब से एक और कैटेगरी हमारे पास रहती है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वो कैटेगरी होगी जिसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, इट मीन्स नो सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में जो ग्राफ गए थे वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे थे एक पॉइंट पर, और उसकी जो नेसेसरी कंडीशन थी वो थी A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की जो नेसेसरी कंडीशन थी वो थी A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। और नो सॉल्यूशन का मतलब रहेगा कि ऐसी लाइंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की ऐसी लाइंस विच आर पैरेलल टू ईच अदर, और इसके लिए जो नेसेसरी कंडीशन थी वो A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने देखा
कि कॉमन सॉल्यूशंस किन्हीं भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए किस तरीके से दो कैटेगरी में डिवाइड किए जा सकते हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस योर एक्सरसाइज 3.1. तो टिल देन, गुड बाय।